किसान भाइयों को अपनी खेती की ज़रूरत पूरी करने के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जो किसान भाई बड़ी खेती करते हैं वो अपना बड़ा ट्रैक्टर ले लेते हैं, और जो किसान भाई बड़े ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते वो या तो छोटे ट्रैक्टर लेते हैं या पावर टिलर लेते हैं। एक और रीज़न होता है छोटे ट्रैक्टर या पावर टिलर लेने का, जो किसान बागवानी या सब्जी की खेती करते हैं वहाँ पे जो लाइन से लाइन की दूरी है वो कम होती है और बड़े ट्रैक्टर वहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो ऐसे ज़रूरत के समय पे छोटे ट्रैक्टर या पावर टिलर की ज़रूरत पड़ती है। अब पावर टिलर भी दो तरह के होते हैं, बैक रोटरी और सेंटर रोटरी। दोनों की कीमत में भी 70 से 80 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता है। तो किसान भाई कन्फ्यूजन में रहते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या उनको बैक रोटरी लेना चाहिए, सेंटर रोटरी लेना चाहिए। तो इसलिए आज हम यही जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि बैक रोटरी और सेंटर रोटरी में क्या डिफरेंस होता है और दोनों में से कौन सा टिलर आपको खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर रोटरी पावर टिलर की। सेंटर रोटरी पावर टिलर ज्यादातर 3 एचपी से 8 एचपी की श्रेणी में देखने को मिलते हैं। इनको सेंटर रोटरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मूवमेंट है वो सेंटर से होती है और इसमें कोई पीटीओ नहीं होता है। उसी जो सेंटर रोटरी की मदद से आप या तो टायर लगा सकते हैं या उसकी जगह पे जो रोटावेटर वगैरह हैं, ब्लेड्स हैं, वो लगा सकते हैं और अपनी खेती बाड़ी की छोटी मोटी ज़रूरतों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जो ब्लेड्स होते हैं, जो रोटावेटर होता है, उसकी चौड़ाई भी कम ज़्यादा की जा सकती है ज़रूरत के हिसाब से। और इसके साथ में अगर आप टायर लगाते हैं तो ट्रॉली वगैरह की जो अटैचमेंट हैं वो भी आप लगा के आसानी से काम ले सकते हैं। अब बात करते हैं बैक रोटरी पावर टिलर की। बैक रोटरी पावर टिलर 7 एचपी से लेके 14-15 एचपी की पावर तक में आपको मिल जाते हैं। इनको बैक रोटरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें टायर के साथ मतलब सेंटर रोटावेशन के साथ में पीटीओ मूवमेंट भी होता है, इसलिए इसको बैक रोटरी कहा जाता है। क्योंकि इसके साथ में टायर चलते हुए उसके साथ में आप रोटावेटर भी लगा सकते हैं, बेड मेकर भी लगा सकते हैं। अगर आपको डेनमो लगा के आप उसमें जनरेटर का काम भी ले सकते हैं, स्प्रे पंप लगा सकते हैं। जो बड़े ट्रैक्टर में पीटीओ से होने वाले काम होते हैं वो सभी काम इस पावर टिलर से लिए जा सकते हैं, इसलिए इसे बैक रोटरी पावर टिलर कहा जाता है। दूसरा बेनिफिट ये भी होता है कि इसके अंदर सेंटर रोटरी की तुलना में वाइब्रेशन कम होता है। वाइब्रेशन कम होने की वजह से किसान लंबे टाइम तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कम थकान होती है। इसके साथ साथ अगर इसके जो पीटीओ की मूवमेंट की वजह से जो रोटावेटर होता है वो भी ज़्यादा डेप्थ तक जाता है, क्योंकि इसका वजन थोड़ा सेंटर रोटरी की तुलना में ज़्यादा होता है, इस वजह से ये ज़्यादा डेप्थ लेते हुए चलता है। और इसमें जो रोटावेटर आता है वो हाइट एडजस्टेबल आते हैं, 9 एचपी या उससे बड़ा लेते हैं तो जो 6 इंच की गहराई तक आसानी से चलते हुए आपके खेत की जुताई कर देते हैं। अच्छी जुताई होने से अच्छी पैदावार भी बात करते हो जाती हैं है। बैक रोटरी से कौन कौन सी मशीनें चलाई जा सकती हैं। तो इससे जो है रोटावेटर चलाया जा सकता है और एडजस्टेबल रोटावेटर आते हैं जिनकी चौड़ाई 18 इंच से लेकर 36 इंच तक आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके साथ में आप ट्रॉली वगैरह की अटैचमेंट भी करके अपना छोटा मोटा जो खेत में लाने ले जाने का काम है वो आसानी से कर सकते हैं। उसके अंदर ड्रम रख के स्प्रे पंप वगैरह लगा के साथ में जो है खेत में स्प्रे वगैरह का छिड़काव, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं वो अपना नीम ऑयल वगैरह का छिड़काव भी आसानी से कर सकते हैं। पीटीओ होने की वजह से इसके साथ में आप बेड मेकर भी लगा सकते हैं जो मिट्टी चढ़ाने का काम करता है। बागवानी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी अटैचमेंट की पड़ती है, एक तो रोटावेटर की और दूसरी बेड मेकर की। तो इसके साथ में आप आसानी से बेड मेकर अटैच कर सकते हैं और जो मेंड बनाने का काम है वो बहुत ही जल्दी और आसानी से हो जाता है। तो पौधों को जो मिट्टी चढ़ाने की जो समस्या रहती है, लेबर मुश्किल मिलती है, तो वो काम आपका आसानी से इस पावर टिलर की मदद से हो जाता है। एक और बेनिफिट होता है कि इसके साथ में आप पलाव भी लगा सकते हैं। रोटावेटर के साथ में आप पलाव अटैच करके चलाते हैं तो आपका जो कूल वगैरह काटने की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप साथ में सब्जी वगैरह खेती करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको जो बैक रोटरी पावर टिलर होते हैं उसमें देखने को मिलेगा। तो हमने आपको दोनों पावर टिलर के बारे में जानकारी दी, सेंटर रोटरी और बैक रोटरी दोनों के बारे में। और एक और बात है कि दोनों एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की श्रेणी में आते हैं, इसलिए दोनों के ऊपर सरकार की तरफ से जिस जिस स्टेट में सब्सिडी का प्रावधान है वहाँ पे इन दोनों ही इक्विपमेंट पे सब्सिडी मिल जाती है। तो सब्सिडी की कोई समस्या नहीं है कि सेंटर रोटरी पे मिलेगी या बैक रोटरी पे नहीं मिलेगी, तो दोनों पे आपको सब्सिडी मिल जाती है। तो अब किसान भाई सोच रहे होंगे कि खरीदना कौन सा चाहिए।
तो जो छोटे किसान हैं 2.5 से 3 एकड़ तक की खेती करते हैं वो सेंटर रोटरी खरीद सकते हैं, क्योंकि उसकी कीमत कम रहती है और 2 से 3 एकड़ में ज़्यादा लोड भी नहीं रहता कि आपको ज़्यादा काम करना है। आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर रोटरी में जो है थकान ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, उछल के चलता है, तो और थोड़ा सेफ्टी का भी इशू रहता है। तो सेंटर रोटरी जो किसान भाई बजट का इशू हो सेंटर रोटरी ले सकते हैं। इसमें जो है 6 से 7 एचपी की पावर का सेंटर रोटरी आपको 40 से 50 हज़ार रुपये मिल जाता है, साथ में आपको सब्सिडी का भी बेनिफिट मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर बैक रोटरी की बात करें तो 7 एचपी का पावर टिलर आपको लगभग 1 लाख रुपए का मिलता है, और इससे ज़्यादा पावर का आप लेते हैं तो वो 9 एचपी का आपको लगभग 1.25 लाख या 1,40,000 के बीच में आपको मिलता है। वो ब्रांड पे भी निर्भर करता है आप कौन से ब्रांड का खरीद रहे हैं। लेकिन सेंटर बैक रोटरी में एक ये बेनिफिट भी है कि उसमें वाइब्रेशन कम होता है और उसमें पीटीओ की मदद से आप ज़्यादा इक्विपमेंट आसानी से चला सकते हैं। तो जो किसान भाई 3 एकड़ से ज़्यादा की खेती कर रहे हैं, 10 एकड़ तक की खेती में आप जो है बागवानी में या सब्जी की खेती में छोटे मोटे काम, खरपतवार, स्प्रे पंप या छोटा सामान लाने ले जाने के लिए बैक रोटरी पावर टिलर खरीद सकते हैं। इसके ऊपर भी सब्सिडी का प्रावधान है, जैसे सेंटर रोटरी पे आपको मिलता है। तो ये थी पूरी जानकारी दोनों पावर टिलर के बारे में। तो जो किसान भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।